स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से, बिहार से। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बायनोमियल का जो नेक्स्ट टॉपिक है। आज मैंने देखेंगे जनरल टर्म, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ पार्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। मैंने दो चीज़ पिछले वीडियो में बताया है, आर ए टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आर ए टर्म फ्रॉम द एंड। आज मैं बात कर रहा हूँ मिडिल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। मिडिल टर्म बायनोमियल एक्सपेंशन सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें, मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है। जैसे पावर हमारा, जैसे देखिए x प्लस वाई पे पावर 2, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरीके से एट द सेम टाइम पावर देखिए, x प्लस वाई पे पावर 4, x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब, लास्टली y टू दी पावर 4। ये सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। पावर क्या है, हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं। पावर यहाँ क्या है, इवन नंबर है। ये 2, 4 ये ऑल आर इवन नंबर। तो कहने का मतलब मिडिल टर्म किसको बोलेंगे, वैसा टर्म जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऑफ टर्म इक्वल होगा। आप देखिए जैसे x प्लस वाई पे पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, आप सब देख रहे हैं। तो इसमें मिडिल टर्म ये नहीं होगा, ये होगा मिडिल टर्म, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी वन टर्म है, राइट साइड भी वन टर्म है। तो जो बीच में होगा उसी को हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ देखिए x प्लस वाई पे पावर 4, 4 मीन्स इवन नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कहने का मतलब ये हो गया x टू दी पावर 4, 4x क्यूब है। इसमें मिडिल टर्म किसको बोला जाएगा, ये है मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी दो टर्म, राइट साइड भी देयर आर टू टर्म्स। तो ये कहलाता है मिडिल टर्म। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि पावर इवन होगा और बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल मतलब दो टर्म पे पावर रहेगा, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो कहने का मतलब इसमें केस है, केस फर्स्ट, इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, then binomial expansion has only one middle term, ओनली वन मिडिल टर्म होगा। यदि पावर इवन होगा, इवन का समझ रहे हैं, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या इन जनरल 2n हो, तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, ओनली वन मिडिल टर्म। अब बात होती है कि मिडिल टर्म निकलेगा कैसे। तो आप देखिए मिडिल टर्म क्या होगा, एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा, तो जब n आपका इवन होगा तो इसमें ओनली वन मिडिल टर्म होगा, NCn/2। फर्स्ट टर्म a पे पावर n/2, सेकेंड टर्म पे पावर n/2। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल, बी क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल, एन क्या है, इंडेक्स। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, एम्प्टी का मतलब मिडिल टर्म, कब, जब n आपका क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली वन मिडिल टर्म। निकालने का तरीका NCn/2, a पे पावर n/2 इंटू बी पे पावर n/2। अब देखा जाए, पहले एग्जाम्पल भी देखते हैं, ध्यान से देखना है, इसको समझना है। अब मैं इसको हटा रहा हूं।
इसके बारे में पहले मैं बता दूं, इसको क्लियर कर दूं पूरा कंसेप्ट एक साथ। मिडिल टर्म कब, तो ये होगा एन सी एन बाई टू ए पे पावर एन बाई टू इंटू बी पे पावर एन बाई टू, वेयर एन क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल, बी क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल। ये दो बातें आपको समझनी है। ये और एक खास बात, जितना भी एक्सपेंशन देखिएगा यदि एन इवन है या ऑड है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा वो हमेशा मिडिल टर्म का ही होगा। ग्रेटेस्ट टर्म किसका होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका होगा, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। तो ये बात भी नोट करना है, इसको मैं हटा रहा हूं। एक खास बात नोट कर लेनी है सारे स्टूडेंट को, तो कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर देता है। ग्रेटेस्ट टर्म नोट करने वाली बात है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये नोट करने वाली बात है कि किसी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में सॉरी, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। एमटी मिडिल टर्म्स। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी हम बता रहे हैं एन यदि इवन है, इसके बाद मैं बताऊंगा एन ऑड के लिए। इसको मैं हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट इसको वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल फाइंड मिडिल टर्म। बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे यहां दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले ये सिंपल एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट को देखते हुए मैं एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल से पहले क्लियर करता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स मीन्स एन, एन का वैल्यू क्या है 2, इवन पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर आप देख रहे हैं, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है x। इस सवाल में x है, किसी सवाल में कुछ और होगा, कोई जरूरी नहीं कि x ही रहेगा। ये सिंपल सी मैं बात बताऊं कि सारे स्टूडेंट को सिखा जा रहा है मैथमेटिक्स। सेकंड टर्म क्या है, b क्या है, y। अब n इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा, ओनली वन मिडिल टर्म। पहले लिख देना है ओनली वन मिडिल टर्म। अब इसका फार्मूला लिखना है, मिडिल टर्म क्या होता है, एन सी एन बाई टू, ए पे पावर एन बाई टू, बी पे पावर एन बाई टू। ये अब करना क्या है, एन का वैल्यू पुट करना है, 2c 2 बाई टू, एन सी 2 बाई टू, एन बाई टू। ए का वैल्यू क्या है x, x पे पावर 2 बाई टू, y पे पावर 2 बाई टू, 2c1, x पे पावर 1, y पे पावर 1। इट मीन्स 2c1 का वैल्यू 2xy आंसर।
तो पहले पावर यदि इवन होगा तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। और आप देख भी सकते हैं, एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मिडिल टर्म निकल गया, ये मिडिल टर्म है। यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला से क्या निकला, 2xy, यहाँ मिडिल टर्म 2xy। अब मैं इसको हटा रहा हूं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इवन पावर के केस में। So that example number 2, so that middle term of binomial expansion x plus 1 by x whole power 2n, where n is natural number, is equal to 2 to the power n 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 divided by फैक्टोरियल n। शो करना है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म ये होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। इज इक्वल टू, सो दैट मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus 1 by x whole power 2n where n belongs to natural number is equal to 2 to the power n into 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 divided by factorial 1। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं बात बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, बारीकी से। पहले क्या है, एक्सपेंशन देखना है। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं। अब सॉल्यूशन में क्या करना है उस पर हम लोग बारीकी से चर्चा करते हैं। सारे स्टूडेंट देखें ध्यान से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सॉल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है उसको बारीकी से ध्यान से देखना है। x plus 1 by x होल पावर 2n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये 2n क्या है, तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2n वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया भाई, इवन, जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर्स। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ इवन होता है। 2m 2k 2m 2k ऑल आर जनरल फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर्स। a क्या है, x, b क्या है, 1 by x। तो यदि n इवन है तो क्या बताए हैं, ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। ये सब हालांकि इंटरमीडिएट का सवाल है, अभी मैं कंपटीशन में आया नहीं हूँ, सारी बात मैं बताऊंगा, IIT लेवल तक ले जाऊंगा। वीडियो मेरा आगे पीछे होता रहेगा, सब देखते रहिए, समझते रहिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब मिडिल टर्म का क्या होता है वैल्यू भाई, जब n इवन है तो मिडिल टर्म का क्या फार्मूला होगा, मिडिल टर्म
2nc 2n/2 nc, यहाँ n का वैल्यू 2n है, ये ध्यान में रखनी है। 2nc n/2 a पे पावर 2n/2 b पे पावर 2n/2। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो ये हो गया 2n/cn, a का वैल्यू क्या है x, x पे पावर n इंटू b का वैल्यू 1/x होल पावर n। सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। अब देखिए, तो इसका वैल्यू हो गया 2n cn x पे पावर n इंटू 1/x टू दी पावर n। ये और ये कैंसिल, क्या बच गया 2n cn इंटू 1, इट मीन्स 2n cn। we know NCR is equal to factorial n by factorial r factorial n minus r. It means 2n cn factorial 2n by factorial n factorial 2n minus n. It means factorial 2n by factorial n factorial n. कॉम्बिनेशन का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं ये बताया हूँ कि 2n फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n 2 टू दी पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, ये होता है फैक्टोरियल 2n बाय। ये कहाँ से? फ्रॉम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में मैंने बताया है, ये भी प्रूफ किया था कि इवन फैक्टर को और ऑड फैक्टर को एक साइड, फैक्टोरियल 2n में n फैक्टर जो होगा इवन फैक्टर होगा, जिससे हम 2 कॉमन लेते हैं या जो 2 से डिविजिबल होता है, और n ऑड फैक्टर होगा, तो ये n ऑड फैक्टर है, तो उसमें से हम 2 टू दी पावर n कॉमन लेते हैं, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा सारे स्टूडेंट, सारी बातें बताई गई है। तो ये जो है, अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देना है, क्या निकला? तो 2 टू दी पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पहले से 2 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n, तो ये हो गया इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, प्रूव्ड। ये हो गया आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं इसमें दूसरी बातें करने जा रहा हूं, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी सवालें हैं, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है। पहले बेसिक बात थ्योरी से रिलेटेड, उसके बाद कंपटीशन लेवल का भी सवाल मैं देखूंगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले इसको सीखा जाए। अब देखिए केस 2, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा? तो 2nCn। ये भी ध्यान में रखना है, कभी आपसे कोई पूछ दिया कि कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा, तो 2nCn। अब देखिए सारे स्टूडेंट, केस 2, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जैसे n हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2n प्लस माइनस 1 हो गया, वेयर n इज नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ ऑड। जैसे 2n में 2n इवन है, 1 ऐड करेंगे तो ऑड होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड होगा, तो प्लस माइनस बोथ आर ऑड। इस केस में क्या होता है, तो पहले एग्जाम्पल से समझिए।
जैसे x प्लस वाई पे पावर 3, इसमें क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई पे पावर 5, x टू दी पावर 5x4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x y4 लास्ट में y टू दी पावर 5। इसमें देखिए पावर ऑड है, ये भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। इसमें मिडिल टर्म किसको बोला जाएगा? हम यदि इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड 1 टर्म, राइट साइड 2 टर्म, ये मिडिल टर्म नहीं होगा। इसको यदि हम मिडिल टर्म बोलते हैं तो इसके लेफ्ट साइड 2 टर्म, राइट साइड एक्सपेंशन में 1 टर्म नहीं, तो इसमें ये दोनों सिस्टम को मिडिल टर्म बोला जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए। एट द सेम टाइम यदि पावर 5 है, ये भी ऑड है, इसमें ये मिडिल टर्म होगा और ये मिडिल टर्म होगा। ये दोनों सिस्टम को मिडिल टर्म में जोड़ा जाता है एन ऑड के केस में, क्योंकि खाली हम इसको मिडिल नहीं बोल सकते या इसको मिडिल नहीं बोल सकते। इस दोनों सिस्टम को, इसको एक, इसमें 2 मिडिल टर्म होगा, न कि एक मिडिल टर्म होगा। तो इस केस में क्या होगा, इफ, पहले नोट कर लें, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, then binomial expansion has 2 middle term, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। सारे स्टूडेंट नोट करें। अब देखा जाए एक खास बात और, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, मिडिल टर्म का फर्स्ट मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 3, सेकंड मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 3 और ये लास्ट टर्म। एक दो बातों पर और ध्यान देनी है कि हमेशा चाहे पावर इवन हो या ऑड, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 3 है, वो किसका होगा, तो मिडिल टर्म का होगा। इसमें भी देखिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका है, मिडिल टर्म का। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है, ये 10 है, ये 10 है, 5 है, 1 है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। इनिशियल्स लेफ्ट साइड से टर्म का कोफिशिएंट और राइट साइड से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है। इधर से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, बैक से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, एन ऑड हो या इवन हो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका होगा, तो मिडिल टर्म का। अब इसमें हम मिडिल टर्म किस तरीके से निकालते हैं, इसमें 2 मिडिल टर्म होगा, एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, पहले इसको समझना है। देखिए सारे स्टूडेंट, फर्स्ट मिडिल टर्म MT1, इसको लिखा जाता है फर्स्ट मिडिल टर्म। तो ये होता है NCn-1/2 A पे पावर n प्लस 1/2 B पे पावर n-1/2। इसको भी जानकारी रखनी, इसका भी प्रूफिंग है, टाई या माइनस होता है, प्लस होता है, सारी बातें मैं बताऊंगा। अभी फर्स्ट मिडिल टर्म, ये सेकंड मिडिल टर्म MT2, इसका मतलब सेकंड मिडिल टर्म। इसमें 2 मिडिल टर्म होगा और यह होगा NCn+1/2 A पे पावर n-1/2 इंटू B पे पावर n+1/2। और एक खास बात, ये 2 मिडिल टर्म है,
किस केस में? जब n आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये। और एक बात नोट करना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। NCn-1/2 इज इक्वल टू NCn+1/2, ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, और दो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होगा। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हमेशा इक्वल होगा। कैसे प्रूव करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेट्रिक्स NCr इज इक्वल टू NCn-r, इससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। NCr कॉम्बिनेट्रिक्स, तो जब यहां NCr ये है -1, NCn-n-1/2, इट मीन्स n+1/2। सिंपल सी बातें हैं, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। ये MT2 है, मिडिल टर्म सेकंड, T2 का मतलब सेकंड मिडिल टर्म। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप जैसे भी लिख सकते हैं। आपको दिक्कत है MT1 लिखने में, तो M1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मिडिल टर्म, या M2 सेकंड मिडिल टर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। बाइनोमियल का यूज बहुत जगह है और बहुत कंपटीशन में आता है। अभी हम इस पर बहुत चर्चा करने वाले हैं, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम भी मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, फाइंड नंबर, पहला क्वेश्चन किया एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ मिडिल टर्म एंड फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है भाई? x+3 इसका मिडिल टर्म बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का वैल्यू क्या है? x, बी का वैल्यू 3, n का वैल्यू 7, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसका क्या है? मिडिल टर्म n ऑड है, आप देख रहे हैं n ऑड। तो पहले इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा? तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, यहां पे पहले लिख दीजिए, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। चलिए, फर्स्ट मिडिल टर्म MT1 या MT या M1, 7 C, 7 -1/2, ए के पोजीशन पे क्या है? x, 7 + 1/2, बी क्या है? 3 पे पावर 7 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए सारे स्टूडेंट, 7 C 3 -1, 7 -1 6/2, 3, x पे पावर 8/2 4, और 3 पे पावर 7 -1 3 पे पावर 3। आप यहां पर भी इस वैल्यू को छोड़ सकते हैं। 7C3 का भी वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पे पावर 3 का वैल्यू 27 × x⁴, ये फर्स्ट मिडिल टर्म आ गया। अब इसमें सेकंड मिडिल टर्म क्या होगा भाई? सेकंड मिडिल टर्म, तो पहले इसके मिडिल टर्म का वैल्यू लिखना है। सेकंड मिडिल टर्म MT2
एन सी एन प्लस 1/2, ए पे पावर n माइनस 1/2, बी पे पावर n प्लस 1/2, यानी 7c 7 प्लस 1/2, ए पे ए का वैल्यू x, 7 माइनस 1 3, 7 माइनस 1/2, बी पे पावर b मतलब 3 पे पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं 7c4 x क्यूब 81। देख लीजिए, लेकिन कोफिशिएंट की बातें हो रही है तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। सेकंड मिडिल टर्म कोफिशिएंट मतलब ये और ये हमेशा क्या होगा भाई, सेम होगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट होगा। यहाँ 81 है, इसका वैल्यू देख लीजिए सारे स्टूडेंट, सबको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये सारे स्टूडेंट नोट करें। तो आशा करते हैं कि ये जो मिडिल टर्म का जो वैल्यू है वो सारे स्टूडेंट को समझ में आएगा, आसानी से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे सारे वीडियो को देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो डी मोइवर्स थ्योरम से रिलेटेड होगा। कॉस एन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कशन किया है वो भी मैं बताऊंगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए। कोई भी कमेंट्स होता है तो उसको जरूर भेजिए। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।